नमस्कार जोहार। डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। लंबे समय बाद एक बार फिर बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के सेक्रेटरी राजू कुमार सिंह एक बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हुए हैं। कल बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन की एक बैठक ईडीपीएंडए सेल बीएसएल के साथ हुई है और इस बैठक में इनके साथ साथ इनके जो संस्था है उसके अध्यक्ष ददय दुबे समेत कई सदस्य भी मौजूद थे। इस वार्ता में क्या खुशखबरी मिली है, इससे जानने के लिए इस समय हमारे साथ खुद बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के सेक्रेटरी राजू कुमार सिंह है। सर, हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। कल सर क्या बातचीत हुई? ईडीपीएंडए जैसे बड़ी शख्सियत, बड़े अधिकारी के साथ आप लोग बैठे थे। हम ईडीपीएंडए राजन सर को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जी। और हमें इस जब हम उनसे नहीं मिले थे, जब हमें एक हमारे मन में एक ज़रूर था कि निगेटिव अप्रोच था और ऐसा लगता था कि जो ऑफिसर हैं वो हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, हमारी बात को नहीं रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये मलाल था और मेरे मन में कहीं ना कहीं उनके प्रति निगेटिव जो थिंकिंग होता, निगेटिव जो सोच होता वो था। लेकिन जब हम ईडीपीएंडए राजन प्रसाद सर से मिले जी, माननीय चंद्रशेखर ददे दुबे जी थे, कमल दुबे जी थे, फिर से डीएन पांडे सर थे, फिर से गोपाल ठाकुर जी भी थे और अन्य से बहुत सारे पदाधिकारी भी थे। लेकिन उनके बाद से ना हमको मतलब बहुत मेरे मन में पॉजिटिव चीज़ लगा और उनके बाद से ऐसा लगा कि ये भी बोकारो के विकास के बारे में सोचते हैं। और उन्होंने भी कहा कि हम 24 घंटा तैयार हैं, आपको जब लगे आप हमको बताइए। वो काम जहाँ भी आपको कमी लग रहा है, जहाँ भ्रष्टाचार लग रहा है, जहाँ लग रहा है कि हमारे लिए कुछ विकास का काम करना है, वो हम करेंगे। और हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, आप लोगों को ही बोकारो में रहना है, लेकिन हम बोकारो के लिए बहुत कुछ करके जाएंगे। कल क्या बातचीत हुई? कहा जा रहा है कि जो क्षतिग्रस्त स्कूल्स हैं या दूसरे जो बड़ी बिल्डिंग है बोकारो की, उसको एक बार फिर लीजिंग पर देने की सहमति बनी है आप लोगों के साथ वार्ता में। क्या कुछ बातें हुई सर इस विषय में? हाँ, बात में सबसे पहला बात तो हम ये बोलेंगे कि हम लोग जो जो मांग बोकारो स्टील वर्कर यूनियन की तरफ से जो हम लोग मांग रखे थे, तो हमको लगता है कि वो सारा मांग पूरा हुआ। आप देखिएगा जूनियर ऑफिसर का जो मामला था जिसमें भ्रष्टाचार और अनियमितता था, वो भी अब उस पर कार्रवाई, मतलब उन लोगों पे भी बहुत जल्दी कार्रवाई हो रही है। आप देखिएगा बोकारो स्टील वर्कर यूनियन और इतने सालों से जो विवाद था वो भी खत्म हो गया। आप देखिएगा क्वार्टर का जो मामला था, जो क्वार्टर के लिए जो क्वार्टर निकल नहीं रहा था, जिस क्वार्टर में होल्ड था, वो भी क्वार्टर भी देने लगे। फिर इसके बाद आप देखिएगा सेंसिटिव पोस्ट बम्फर की तरह राजन प्रसाद सर इसको एकदम गंभीरता से लेते हुए बम्फर की तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए और अभी तक हो रहा है। अब आप देखिएगा कि फिर उसके बाद आप देखिएगा ईडीपीएंडए सर, एक चीज़ हम लोग जो हमारा मांग था, खाली पड़े जर्जर स्कूल को देने का, उससे बोकारो विकास करेगा। जब उनसे इस विषय में बात हुआ तो उन्होंने साफ साफ कर दिया कि आप 1.5 से 2 महीना रुके, जितने भी जर्जर स्कूल हैं, टूटे फूटे सारा जो गिर रहा है स्कूल, उसको भी 1.5-2 महीना के अंदर हम लोग उसको प्रोसेस में लाएंगे और लाइसेंस भी देंगे। तो हमारा ये कहना है, अब हमें क्या चाहिए बोकारो के विकास के लिए, और ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि हम लोग उनसे मांग सकते हैं और वो मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। तो ये बोकारो के व्यावसायिक दृष्टिकोण के लिए बहुत बड़ा निर्णय है बीएसएल का। तो सिर्फ जो ये जर्जर स्कूल है, सिर्फ स्कूल के लिए ही दिया जाएगा कि उसमें दूसरे व्यवसाय भी किया जा सकता है? नहीं, उन्हें बोले कि जो भी बिजनेसमैन है जी, जो भी बिजनेसमैन है वो उनको हम लोग देंगे और बहुत जल्दी 1.5 से 2 महीना के अंदर इसको लाइसेंस पे देने का काम करेंगे। इससे बड़ा हमको नहीं लगता है कि ये 3-4 महीना के जो हम काम किए 3-4 महीना में इतना सारा काम हुआ है। हाँ, और हम लोग काम करेंगे। जैसे अभी हम जो सोचे हैं बीजीएच के ऊपर काम करेंगे, फिर से तो खाली पड़े ज़मीन जो है उस पर काम करेंगे, जो विस्थापित का मामला है उस पर काम करेंगे और प्लांट का जो मामला है उस पर काम करेंगे। मतलब एक एक कर सभी मुद्दे आपके पास हैं, लेकिन अभी की सबसे बड़ी जो आपकी
तरफ से खुशखबरी आई है कि बोकारो स्टील क्षेत्र में जितने भी जर्जर स्कूल हैं या भवन है उसको आने वाले कुछ ही महीने में लाइसेंस या लीज पर देने की कवायद बोकारो स्टील प्लांट सेल शुरू करने जा रहा है। हाँ, ईडी सर के और एक चीज़ मांग था, जो होम गार्ड वगैरह का 500 के करीब लोग आए हुए थे जी। अब माननीय चंद्रशेखर ददेदेव जी के पास कि हम लोग को हटाया जा रहा है। उनमें भी ईडी सर जो है ना, जो हम लोग वहीं पर जब इस बात में कि आप क्यों हटा रहे हैं, 500 लोग का घर कैसे चलेगा, इतने सालों से है। ईडी सर भी एक बात बोले हैं और उसमें कहीं ना कहीं इमोशन जुड़ा हुआ था, और वो दिल से बताएं कि देखिए हमारे पास भी हमारे जो होम गार्ड है वो भी, उसके साथ भी हम जुड़े हुए हैं, और हम खाली उसको ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने काम को अच्छे तरीक़ा से कीजिए। और जब बोकारो स्टील वर्कर यूनियन के सभी लोग से बात हुआ तो बोले ठीक है, अभी हम उन लोगों को 400-500 जो होम गार्ड के जवान हैं उनको अभी हम लोग नहीं निकालेंगे। तो हमको लगता है ना कि ईडी सर को हम जितना भी धन्यवाद दें, उनका भी हमको लगता है बोकारो को विकास में उनका भी नाम जो है ना एक सुनहरा अक्षर में लेना चाहिए, और हर चीज़ को मतलब एक पॉजिटिवली लिए और हर बात को हम लोग को माने। तो हमको लगता है ऐसा अधिकारी बहुत कम मिलता है, और हम उनको हमेशा के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। नहीं सर, अक्सर होता है ना जब बड़ा नेता सामने आता है, जैसे आपके अध्यक्ष जो हैं ददय दुबे साहब थे, तो हो सकता है कि उनको देखकर इस तरह की वार्ता हो गई, बाद में मुकर जाएंगे सर। अच्छा, एक बात बताइए, इस बात को भी माने, आप एक चीज़ बताइए, क्वार्टर का मामला दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जी। ये जो आपका ट्रांसफ़र सेंसिटिव पोस्ट का जो मामला है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कौन सा ऐसा काम है जो नहीं किए अभी तक, आप बताइए। नहीं, वो सारे कार्य तो आपकी दिख रहे हैं, जमीन पर हो रहे हैं। तो माननीय चंद्रशेखर ददेदेव जी तो कल गए, हम लोग कल मिले हैं, लेकिन इसके पहले भी उनका है पॉजिटिव चीज़ है कि हमको भी बोकारो के लिए कुछ करके जाना है। और बोकारो में जो है ना, हमें तो रहना नहीं है, रहना तो आप लोगों को है, लेकिन हम बोकारो के लिए कुछ करके जाएंगे। ये बहुत बड़ा चीज़ है, और ऐसा बहुत कम सोचते हैं। मतलब जो आप चाह रहे थे आहिस्ता आहिस्ता सही, वो सभी चीजें एक बार फिर बोकारो को आगे ले जाने के लिए शुरू हो चुके हैं। इसमें दोनों का विकास है। अगर क्वार्टर मिल रहा है तो बीएसएल को भी रेवेन्यू मिलेगा, बिजली चोरी पानी ये सारा रुकेगा। आज सेंसिटिव पोस्ट का मामला तो भ्रष्टाचार हटेगा, आज दोनों को इसमें फायदा है। तो हमको लगता है ना कि अब बोकारो जो है, ये 3-4 महीना में जो हम लोग मेहनत किए और मेहनत करेंगे, और जो कमी रहेगा उसको हम सभी बोकारो वासियों से हम भी जानना चाहेंगे कि कहाँ क्या कमी है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे, और हमको लगता है कि अब बोकारो विकास करेगा। तो ये है राजू कुमार सिंह, जिन्होंने साफ साफ कहा कि अब बोकारो विकास करेगा, यानी अब एक बार फिर आने वाले समय में बोकारो की नई तस्वीर आपको देखने को मिलने जा रही है। और ईडी पीएनडे रंजन सर के साथ इन लोगों की जो वार्ता हुई उसमें इन्होंने एक बड़ी बात बताई कि आने वाले कुछ महीने में जो बोकारो स्टील प्लांट के जर्जर स्कूल्स है या दूसरे बड़े भवन है उसको भी आम लोगों को देने की कवायद बीएसएल की तरफ से शुरू की जाएगी, ताकि बोकारो एक बार फिर जो व्यवसायिक दृष्टिकोण से है एक सशक्त बोकारो के रूप में उभर कर सामने आए। कैमरा पर्सन जय लक्ष्मी नारायण के साथ मैं राम नारायण शर्मा।